नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है राज जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। हालांकि ये अपडेट एक दिन पहले आ चुकी है कि अब आपका रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म स्टार्ट होने के साथ साथ बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि क्या डेट रहेगी, कितनी एज है, क्या रिलैक्सेशन है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सैलरी पैकेज क्या होगा, क्या हमें आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। उन सभी चीजों से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके इस वाली वीडियो से सारे के सारे डाउट्स आज कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं, एक एक चीज बहुत आसानी से समझाते हैं। सबसे पहली चीज ये कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आरआरबी, जिसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहते हैं। एग्जाम का नाम 2025 में फॉर्म निकला था, जानकारी निकली थी, तो ये उसी के नाम से जानी जाएगी, ठीक है ना। तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है, ये पोस्ट देख लीजिए, आपको फॉर्म फिल करने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। पोस्ट है आपके पास में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 ट्रैकमैन कहते हैं, गेटमैन, पॉइंट्समैन, मैकेनिकल हेल्पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड पोर्टर, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, और भी काफी सारी वैकेंसीज है। सीबीटी टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको 4 ऑप्शन में से एक सटीक ऑप्शन चुनना है। 90 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन 1 नंबर, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3 हिस्सा। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, 3 स्टेजेस होंगी। स्टेज 1 सीबीटी यानी कंप्यूटर का आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आपको देने हैं। इसके बाद में आपका पीईटी का टेस्ट होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर समझना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन फिजिकल एजुकेशन या बाकी जो और डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर होते हैं उसमें फंस जाते हैं, तो उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद आप आगे जा सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए कौन सी वेबसाइट पर जाना है, वो वेबसाइट है ऑफिशियल www.rrbcdg.government.in यानी gov.in। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब अगर बात की जाए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि मैं इसका नाम बता चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो तारीख है वो 31 जनवरी 2026 से शुरू हो जाती है। 2 तारीख को यानी 2 मार्च को 2026 को ये अंतिम तिथि है। जल्दी से ट्राई कर लेना, जैसे ही फॉर्म ओपन हो, ज्यादा लंबा समय मत लगाना। बहुत सारे बच्चे अक्सर गड़बड़ी करते हैं कि हम लास्ट में भर देंगे, बाद में भर देंगे। ये याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट हैंग हो जाती है। बहुत सारे, लगभग पूरे भारतवर्ष से बच्चे भरते हैं और बहुत बड़ी संख्या है, वेबसाइट हैंग हो सकती है। तो आप ये सोचेंगे कि एक बार में फॉर्म फिल हो जाए, बहुत कम आसार है। इसीलिए अपने आप को अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो मैं बताऊंगा उनको तैयार कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने में आसानी रहेगी, बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रखना जरूरी है, सिग्नेचर से लेकर सभी चीजों को, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरी वीडियो में आप मेरे साथ क्या सीखने वाले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस हम बता चुके हैं, डिटेल, एज लिमिट, पे स्केल क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो इनके दिमाग में एक बात आती है कि सैलरी क्या मिलेगी। 7th पे कमीशन के आधार पर आपको सैलरी जो मिलेगी वो पे स्केल 18,000 का रहने वाला है, और फाइनल जो इन हैंड आएगी वो 25,000 के अप्रोक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। एप्लीकेशन 31 तारीख शुरू हो रही है, याद रखो, लिख लो, अलार्म लगा लेना, भूलना नहीं है। दूसरी बात, लेट फीस या पेमेंट की बात करें या लास्ट डेट की बात करें तो 2 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट अप्लाई करने की हम आपको बता चुके हैं। जनरल क्लास से हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस है, 500 रुपए एप्लीकेशन की फीस है। सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 250 रुपए की फीस लगने वाली है। एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप या फिर ईबीएस में आपको 250 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। आफ्टर अपीयरेंस सीबीटी एग्जाम आपकी ये कुछ फीस रहने वाली है। पे करने का तरीका आपका यूपीआई आजकल हर जगह चलने लग गया, तो अलग अलग भागने की जरूरत नहीं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी प्रकार से आप भर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज लिमिट 18 से 33 वर्ष की आयु के लोग आसानी से फॉर्म को, क्राइटेरिया को फिल करते हैं। 18 से 33। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर पजल करने के लिए 36 वर्ष की उम्र दी गई है। गलतफहमी है, मत कीजिएगा, फंसने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करें रिलैक्सेशन की तो SC ST इस 33 के बाद अन्य 5 साल, OBC 3 साल,
फिजिकली हैंडीकैप 10 साल और एक्स सर्विसमैन, उनके लिए रूल आपका बदलता रहता है, उनके लिए एग्जैक्टली कोई डेट आपकी या कोई एज लिमिट नहीं है इधर। अब बात करें कितनी वैकेंसी है, तो टोटल 22,000 वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है। अब ध्यान से सुनना, क्राइटेरिया क्या रहने वाला, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली। सबसे पहली बात, आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है किसी भी सरकारी संस्थान के बोर्ड से। दूसरी बात, आपके पास में आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त या सरकारी संस्थान से, या फिर आईटीआई के इक्विवेलेंट कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिससे आप अपनी प्रेजेंट कर सकें, और वो वैलिड होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए। एक अच्छे संस्थान से अगर होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके पास में डिग्री, कंप्यूटर कोर्स, ये सब वैलिडेशन के साथ होना चाहिए, एक सरकारी संस्थान या मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। अगर बात करें फिजिकली एलिजिबिलिटी की, तो मेल व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो 35 किलो का वजन उठा सके और 100 मीटर तक चल सके 2 मिनट के अंदर अंदर। 100 मीटर 2 मिनट, 35 किलो कम नहीं होता है दोस्तों, ये बात याद रखना। इसके बाद में 1000 मीटर की दौड़ लगेगी, 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है पुरुष को। महिला की बात करते हैं तो महिला को यही वजन 20 किलो तक उठाना है, लेकिन चलना उतना ही है, 100 मीटर तक चलने की क्षमता चाहिए और 2 मिनट में ही उसे पूरा करना है। प्लस 1000 मीटर दौड़ उसको भी लगानी है, लेकिन फर्क क्या है, इस बार उन्हें 5 मिनट 40 सेकंड मिलेंगे, यानी कि पुरुष को मिलेंगे 4 मिनट, महिला को मिलेंगे 5 मिनट। 4 मिनट 15 सेकंड, 5 मिनट 40 सेकंड, ये फिजिकली आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया इतना होना जरूरी है। अगर आप सीबीटी का टेस्ट पास कर जाते हैं, फिजिकल में सपोज करो पीछे ही रह जाते हैं, तो आगे आपकी फाइल नहीं जाएगी, आप वहीं के वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो ये दूसरी चीज है कि आज ही से फिजिकली टेस्ट या अपनी ताकत या क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है रीजनिंग, 30 क्वेश्चन है। जीएस यानी साइंस 25 क्वेश्चन है। करंट अफेयर प्लस जीके, करंट अफेयर प्लस जीके की हम बात करें, करंट अफेयर प्लस जीके 20 क्वेश्चन। याद रखना, करंट अफेयर की वैलिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स के 25 क्वेश्चन, टोटल हमारे पास है 100 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स देखें तो यहां पर मार्क्स लिखे हुए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 90 मिनट में आपको ये पूरा पेपर क्रॉस करना है। तीनों चीजें बता चुका हूं, पहला सीबीटी टेस्ट, फिजिकल एविडेंस आपका एफिशिएंसी टेस्ट, और मेडिकल आपका होना जरूरी है। अब इसके बाद में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रखने हैं, यह भी कई बार गड़बड़ी होती है। बच्चा एग्जाम क्लियर कर जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में किसी में नाम में थोड़ा बहुत स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाता है, किसी में आप फॉर्म फिलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं, या कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, तो उसमें बच्चा फंस सकता है। इसीलिए ये वाला कॉलम बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा होने चाहिए, आपके पास में वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस की डिटेल, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करके रखना है। 10वीं का सर्टिफिकेट, साथ में वो जो सर्टिफिकेट टेस्ट के लिए चाहिए वो भी रखना पड़ेगा, आईटीआई वाला, याद रखना। फोटो, साइन और आईडी प्रूफ, इनको भी आपने स्कैन करके रख लेना है। स्कैन करने के दौरान एक पंगा और पड़ता है बच्चे के जीवन में, बच्चे के साथ में प्रॉब्लम आती है, कई बार स्कैनिंग में फाइल हो जाती है हैवी, और अपलोड करने के लिए उसमें क्राइटेरिया होता है कि इतने केबी की ही फाइल सकती है। अगर आप उसे चढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट आसानी से फिल हो, तो इसके लिए आपके पास में प्रॉपर उसको एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये सब चीजें आपके पास मिलेंगी। जब फॉर्म सबमिट होगा तो एक आपको प्रीव्यू मिलेगा, एक प्रिंट निकलवाना पड़ेगा कि हाँ भाई आपका ये डॉक्यूमेंट हो गया, तो वो प्रिंट जरूर लेना है सबमिट के बाद में। अब जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास में राज जॉब्स के चैनल पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि सारे के सारे जो भी रेलवे के ग्रुप डी के या एनटीपीसी के एग्जाम्स हैं, उनका पूरा का पूरा सिलेबस आपको टिल एग्जाम तक मिलने वाला है, वो भी केवल 11 रुपए में। पहले 1000 कैंडिडेट्स के लिए, पहले 1000 स्टूडेंट्स अगर तैयारी करते हैं तो केवल और केवल उनको 11 रुपए में मिलेगा। हालांकि ये सिलेबस वैसे इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, काफी टीचर्स इसको कई सारे घंटों के बाद मेहनत करने के बाद तैयार करते हैं। अपडेटेड सिलेबस आपको टोटल 11 रुपए मिलेगा। इसका एक बेनिफिट यह भी है कि बेसिक कंटेंट की लाइव क्लास एप्लीकेशन पे मिलेगी, लाइव क्लास बेसिक कंटेंट की
प्लस इसका जो कोर्स है आपको मिलेगा रिकॉर्डेड 11 रुपए में, बेसिक क्लास मिलेगी। बेसिक क्लास मिलेगी कितने रुपए में? 0। यानी बेसिक क्लास लाइव मिलेगी ऐप पर। यदि आपने कोर्स नहीं भी खरीदा है तो आप अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उन क्लासेस को ले सकते हैं। करंट अफेयर पर डे आपको मिलता ही रहेगा। इनफैक्ट वन लाइनर और बहुत सारी क्विजेस इसमें अवेलेबल है। यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की, कांस्टेबल से लेकर एसआई के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो सारा का सारा सिलेबस केवल और केवल 11 रुपए में आप बाय कर सकते हैं, वो भी टिल एग्जाम तक, वो भी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा तैयार किया जाने वाला। तो अभी से अपनी सीट को बुक कीजिए। 1000 व्यक्ति होने के बाद में यह प्राइस रिवाइज होने वाला है। इसके बाद में जो जो बच्चे अभी पर डे के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं वे बच्चे पर डे हमारे साथ में 6 बजे से प्रतिदिन 10 बजे तक अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमने कंबाइन बहुत अच्छे क्वेश्चंस का एक सीरीज तैयार किया हुआ है। आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर वन डे के एग्जाम से रिलेटेड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हायर लेवल से लेके हर उस लेवल को क्रॉस करते हुए जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो दिए जाते हैं। तो आपको अगर इससे रिलेटेड और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको सिलेबस जानना है तो यहां पे मैथमेटिक्स का सिलेबस है। मैथमेटिक्स के सिलेबस के बाद में ये आपका आगे रीजनिंग का सिलेबस आ जाता है। रीजनिंग के बाद में ये सारा सिलेबस हमने यहां पे केमिस्ट्री का, बायो का, जूलॉजी का, सबका हमने यहां पे तैयार किया। अगर आपको पूरी की पूरी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप ये पीडीएफ भी अवेल कर सकते हैं। राज जॉब्स के चैनल को ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप टेलीग्राम पे लिखेंगे राज जॉब्स 1212, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको क्या लिखना है? @राज जॉब्स 1212। इस पर आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, प्लस डेली वन लाइनर का करंट अफेयर इस पर भी डलता है। तो याद रखिए, जल्दी से अपनी सीट बुक कीजिए, बिना देरी किए। पहले 1000 सब्सक्राइबर को ये फैसिलिटी मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।